नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रितेश जोशी और आप सभी का स्वागत है एसएससी बाय मिशन ज्ञान के इस हमारे चैनल पर। तो मैं लेकर आया हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है कि भाई आपके सपनों की जो नौकरी है एसएससी सीएचएसएल का जो एग्जाम है 2023 का, उसके बारे में सिलेबस डिस्कशन जो है वो आज के सेशन में अपन करने वाले हैं। अगर अपन फॉर्म डेट की बात करें तो मई में फॉर्म डेट जो है वो चालू हो चुकी है और जून तक ये फॉर्म्स चलेंगे। साथ साथ में अगर एग्जाम की बात करें कि ये अप्रोक्सीमेट एग्जाम होगा कब, तो अगस्त के महीने में 2023 में जो है ये एग्जाम जो है वो प्रस्तावित है। अब सीएचएसएल की इंपॉर्टेंट वैकेंसी है और आपको तैयारी करनी है, समय कम है, तो आपका फोकस होना चाहिए सिलेबस। भाई सबसे पहले जब आप युद्ध में जाते हो तो अपने हथियारों को तैयार करते हो, अपने वेपन्स को तैयार करते हो, तो आपको ध्यान रखना है कि सिलेबस जो है वो क्या है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। एग्जाम जैसे कि आप सभी को पता है कि 2 टीयर के अंदर होता है। तो अगर हम बात करते हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम की टीयर फर्स्ट का, तो आपको फोकस करना है इसके अंदर सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में मैक्सिमम क्वेश्चंस कितने होंगे, तो 25 इसके अंदर क्वेश्चन होंगे और मार्क्स अगर देखें तो अपन 50 नंबर जो है वो देख सकते हैं जनरल अवेयरनेस के सेक्शन। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि पूरा का पूरा एग्जाम का जो टाइम ड्यूरेशन है वो अप्रोक्सीमेट 60 मिनट्स है। दूसरा बात करते हैं साहब अपन रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस की। इसमें भी सेम टू सेम 25 क्वेश्चन है और मैक्सिमम मार्क्स 50 है। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो इसके अंदर 25 हमारे क्वेश्चंस हैं, 50 आपके नंबर है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी बेसिक अरिथमेटिक स्किल वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे 25 क्वेश्चन 50 नंबर के। तो टोटल यहां पर हो जाते हैं साहब 100 क्वेश्चन और 200 नंबर के। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट यानी कि आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया और साथ साथ में आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो टीयर 1 का है, टीयर फर्स्ट का है। अब टीयर 1 का एग्जामिनेशन पैटर्न तो आपको पता है, लेकिन सिलेबस क्या क्या होगा, कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं, तो सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं भैया जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले पार्ट की। इसके अंदर जो बेसिक रीजनिंग वाले पार्ट्स होते हैं जैसे क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, ये सारे के सारे पार्ट आपको पढ़ने ही है। कौन कौन से स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं वो देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग डिकोडिंग, पेपर फोल्डिंग मेथड, मैट्रिक्स, वर्ड फॉर्मेशन, वेन डायग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। साथ साथ में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल और सीरीज वाले जो टॉपिक्स हैं वो आपको जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग वाले पार्ट के अंदर देखने हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहां पर ध्यान रखने वाली ये है कि हम जब बात करते हैं साहब जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट की, तो जनरल अवेयरनेस की हम बात करते हैं साहब एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड। जो भी जितनी भी घटनाएं हुई है उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्या फिर हम ग्रंथ उठाकर पढ़ने लग जाएं? नहीं भैया। क्यों? क्योंकि अपना मेजर पर्पस है वो बहुत ज्यादा समझदार या जीनियस इंसान बनना नहीं है। अपना मेजर पर्पस है साहब सिलेक्शन लेना, और सिलेक्शन लेना है तो जनरल अवेयरनेस को तो छोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि भले बड़ा टॉपिक हो लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर जब अपन एसएससी की बात करते हैं, टॉपिक्स तो बहुत सारे देख रखे हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसमें से पूरे के पूरे जनरल अवेयरनेस के सिलेबस का 70 to 80% पार्ट जो है वो हिट हो जाता है। कौन कौन से टॉपिक हैं? स्टैटिक जनरल नॉलेज अपन बात कर लेते हैं साहब साइंस की। इसके अलावा करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट स्कीम्स, पोर्टफोलियोज, पीपल इन द न्यूज, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो ये सारे के सारे आपके जनरल अवेयरनेस वाले पार्ट के अंदर है। पर इतना बड़ा सिलेबस, और अगर मैं आप लोगों को बताऊं ये जो पहला वर्ड आपको दिख रहा है स्टैटिक जनरल नॉलेज, इसी के अंदर जो है वो 100-150 किताबों का समावेश जो है वो इंक्लूजन जो है वो हो सकता है। तो हमें क्या करना है और हमें टॉपिक्स को कैसे समझना है, क्या बातें करनी, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर फोकस करना है इंपॉर्टेंट पोर्शंस के ऊपर। तो जब एसएससी सीजीएल का एग्जाम हुआ था या एसएससी एमटीएस का एग्जाम हुआ था, तो मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे और पूरे का पूरा जो एग्जाम था या अभी तक जितनी भी शिफ्ट चल रही हैं उन सभी में उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड हमें क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। हम हर सब्जेक्ट का अगर इंडिविजुअल एनालिसिस करेंगे तो आपको अगर हिस्ट्री पढ़नी है तो इसके अंदर आपको मॉडर्न के ऊपर फोकस करना है, आपको ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको फोकस करना है साहब मैपिंग पे, अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हो तो आप करंट की इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है या जो जनरल इकोनॉमी के बेसिक से टॉपिक्स है उनके ऊपर फोकस करना है, आपको करंट की बात करते हो तो यहां पर आपको बुक्स, ऑथर्स, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, इनके ऊपर फोकस करना है। पोर्टफोलियो से रिलेटेड भी काफी सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट मिनिस्टर जो है वो बने या कोई और इंपॉर्टेंट एसोसिएशन का या कोई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट बॉडी का कोई मेंबर बनाए, चेयरमैन बनाए, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। जनरल अवेयरनेस के बाद अपन बात कर लेते हैं साहब एसएससी सीजीएसएल के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, यानी जो जनरल मेंटल एबिलिटी है उस वाले पार्ट की। जनरल मेंटल एबिलिटी भाई आप तो शुरुआत से ही पढ़ रहे हो, पर एसएससी सीएचएसएल के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको फोकस करने हैं, पढ़ने हैं, वो है साहब सिंप्लीफिकेशन, इंटरेस्ट, एवरेज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉब्लम ऑन एजेस, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, नंबर सिस्टम, मैंसुरेशन,
डेटा इंटरप्रिटेशन, टाइम एंड वर्क, एल्जीब्रा, साथ साथ में ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री जो है वो आपको जनरल मेंटल एबिलिटी के तौर पर पढ़नी है। अब ये पढ़ी तो आपने शुरुआत से ही है, लेकिन मिशन ज्ञान की क्लासेस में बिल्कुल बेसिक से, यानी जीरो से हीरो बनने का जो पूरी की पूरी राह है वो मिशन ज्ञान आपको तय करवाता है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश को लेकर। अब देख लेते हैं साहब इंग्लिश का भी सिलेबस। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश के सिलेबस की अगर अपन बात करें तो यहां पर आपको देखने को मिलता है साहब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, स्पेलिंग्स, phrases and idioms, one word substitution, sentence correction, error spotting, fill in the blanks, para jumbles, active and passive voices, साथ साथ में नरेशन वाला जो पार्ट है वो इंग्लिश के सिलेबस के तौर पर यहां पर देखा जा सकता है। क्लियर हो गई बात। अब अपन बात करते हैं साहब टियर 1 तो हम क्लियर कर लेंगे, इसके अंदर तो हमें देखने को पता है कि क्या पार्ट जो क्वालिफाइंग है, किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। लेकिन अगर हम बात करते हैं टियर 2 की, जो आपका फाइनल सिलेक्शन करवाएगा उसका क्या एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, उसके बारे में क्या ध्यान रखना है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो यहां पे सेशन 1 और सेशन 2 होगा। सेशन 1 जो होगा उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सेशन 1 के सेक्शन फर्स्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा मैथमेटिकल एबिलिटीज, जिसके 30 क्वेश्चन होंगे और मार्क्स इसके होंगे साहब 90। फिर हम मॉड्यूल 2 के अंदर देखेंगे रीजनिंग और जनरल इंटेलिजेंस, जिसके अंदर 30 क्वेश्चन होंगे, मार्क्स इसके होंगे 90। और इस पूरे के पूरे सेशन के अंदर आपको 1 घंटे का जो है टाइम पीरियड मिलेगा। इसके अलावा जब हम सेक्शन 2 की बात करते हैं, इसके मॉड्यूल फर्स्ट में आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशंस जो कि 40 क्वेश्चंस होंगे 90 नंबर के। और अगर हम बात करते हैं मॉड्यूल 2 की, जिसके अंदर आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगी, 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे साहब, आपको नंबर मिलेंगे 90। सेक्शन 3 जो कि स्पेसिफिकली रिलेटेड है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आपको ध्यान रखना है मॉड्यूल नंबर फर्स्ट में आपको कंप्यूटर बेस्ड नॉलेज देखने को मिलेगी। 15 क्वेश्चंस होंगे, 45 नंबर का जो है ये पूरा का पूरा पेपर होगा, पूरा का पूरा कंप्यूटर वाला पार्ट। 15 मिनट इसके लिए मिलेंगे, यानी टोटल 2 घंटे और 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा आपके टियर 2 के अंदर। लेकिन टियर 2 तक ही राह नहीं रुकती, हमें देखने को मिलता है कि हमें स्किल बेस्ड टेस्ट भी देना पड़ता है। यानी सेशन सेकंड के अंदर हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 3, जिसके अंदर आप स्किल बेस्ड टेस्ट दोगे। जिसके अंदर क्या होता है, तो भाई बेसिकली ये जो है एक तरीके का टाइपिंग टेस्ट है, जिसके अंदर स्किल्स जो है वो देखे जाते हैं। पार्ट ए जो है वो डीओस के लिए और साथ साथ में पार्ट बी जो है वो आपके एलडीसी और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए जो है वो बनाया जाएगा। क्वेश्चंस और मार्क्स का तो इसमें कोई चर्चा है नहीं। 15 मिनट और 10 मिनट का टाइम जो है इसका मॉड्यूल 2 के हिसाब से पार्ट ए और पार्ट बी के हिसाब से रिस्पेक्टिवली डिवाइडेड है। तो ये पूरे के पूरे पार्ट आपके टियर 2 के थे। तो टियर 2 के सिलेबस की बात करें तो उसके अंदर क्या क्या देखेंगे। टियर 2 के सिलेबस में मैथमेटिकल एबिलिटीज में हम पढ़ेंगे साहब नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अरिथमेटिक ऑपरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अलावा आपको बात करनी है साहब रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस की। इसके अंदर आप देखते हो सिमेंटिक एनालॉजी, सिंबॉलिक ऑपरेशन, सिंबॉलिक नंबर एनालॉजी, ट्रेंड्स, फिगरल एनालॉजी, स्पेस ओरिएंटेशन, सिमेंटिक क्लासिफिकेशन, वेन डायग्राम, सिंबॉलिक नंबर क्लासिफिकेशन, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, फिगरल क्लासिफिकेशन, पंच्ड होल, पैटर्न फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग एंड सिमेंटिक सीरीज। और बात करें सेक्शन नंबर 2 में रीजनिंग वाले पार्ट में, तो आप साहब फिगरल पैटर्न एंड फोल्डिंग कंप्लीशन, नंबर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, वर्ड बिल्डिंग, सोशल इंटेलिजेंस, कोडिंग एंड डिकोडिंग एंड न्यूमेरिकल ऑपरेशंस जो है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगी। तो यानी रीजनिंग का जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा इलेबोरेटिव है। टियर फर्स्ट के अंदर अभी अपन ने इंग्लिश को क्वालिफाई किया है, तो भैया टियर 2 के अंदर जो सिलेबस है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर आपको वोकैब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, ग्रामर बेसिक, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम, होमोनिम, एंटोनिम, स्पॉट द एरर, फिल इन द ब्लैंक, स्पेलिंग एंड डिटेक्शन एंड मिसस्पेल्ड वर्ड्स, इडियम एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और साथ साथ में इंप्रूवमेंट ऑफ दी सेंटेंसेस वाले पार्ट पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और लास्ट पार्ट आता है साहब आपका इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन का। तो आपको इसके अंदर एक्टिव पैसिव, conversion into direct and indirect narration, shuffling of the sentences part, shuffling of sentences in a passage, close passage और comprehension passages का यहां पर आपको फोकस करना है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। नेक्स्ट पार्ट है साहब आपका जनरल अवेयरनेस, और मैं वापस वही बात कहता हूं, एनीथिंग अंडर द सन कुड बी आस्क्ड, पर सन के नीचे से जो जो चीजें चुरा चुरा कर लानी है वो मिशन ज्ञान आपकी पूरी मदद करेगा। कौन कौन से टॉपिक्स है साहब यहाँ पर, तो हिस्ट्री है साहब, कल्चर है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक है, जनरल पॉलिसी और साइंटिफिक रिसर्च वाला पार्ट आपको मॉड्यूल सेकंड सेक्शन 2 के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। तो ये आपके जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी का सिलेबस था टियर 1 का और टियर 2 का। अब अपने को क्या करना है साहब, अब क्या रणनीति रहनी चाहिए, तो मिशन ज्ञान की हमारे चैनल पर एसएससी बाय मिशन ज्ञान पर एसएससी का जो फाउंडेशन कोर्स है वो पूरी तरीके से चालू हो चुका है। और हर एक टॉपिक के अंदर जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की चीजें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उन सभी का समावेश कर कर, उन सभी का इंक्लूजन करके जो है वो क्लासेस कंटिन्यूअसली बैक टू बैक इस चैनल के ऊपर हो रही।
तो क्लासेस के शेड्यूल के हिसाब से अपना डिसिप्लिन बना लो, रोज क्लासेस लो, टेस्ट भी होंगे, क्लासेस भी चलेंगी, हर क्लास के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा और 100% सिलेक्शन की जो राह है उसको मिशन ज्ञान आपका हाथ पकड़कर तय करवाएगा। तो आशा करता हूं आपको इस सिलेबस का सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के इस परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।